और अब आपको सीधे चलते हैं जहां कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कॉन्फ्रेंस की जा रही है और इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जयपुर से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पीसीसी चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और साथ ही अविनाश पांडे भी इस दौरान मौजूद हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें जयपुर से, जहां पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। हॉल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे बीच में हमारे राजस्थान के पूर्व प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, वर्तमान में झारखंड के प्रभारी, जिनकी मेहनत से राजस्थान में हम लोग सत्ता में आए थे, हमारे आदरणीय अविनाश पांडे साहब हमारे बीच में। महंगाई, जो कमर तोड़ महंगाई है, आम आदमी का जीना जिससे दूभर हो चुका है और केंद्र की मोदी सरकार आंख मूंद के बैठी है। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने महंगाई मुक्त भारत अभियान चला रखा है, जिसके तहत हम ब्लॉकों में, जिलों में और कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जयपुर में हमने धरना प्रदर्शन किया था। ऐसे पूरे राजस्थान में पहले भी 15 दिन का अभियान चला था, अभी भी अभियान चल रहा है। उसी के क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से अविनाश पांडे साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आप सबके बीच में पधारे हैं। मैं इनकी तरफ से भी आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके बीच में ज्यादा देर नहीं रह करके केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि महंगाई से जो पूरे हिंदुस्तान के गरीब की स्थिति बन चुकी है वो असहनीय है। आज हर वर्ग त्रस्त है इस महंगाई से। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको ये महंगाई टाइम ने अछूता छोड़ा है। विस्तार से अविनाश पांडे साहब बताएंगे। मैं आदरणीय अविनाश पांडे साहब से आग्रह करूंगा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं की तरफ से, और आप जो मुद्दा लेकर के आए उसके ऊपर अपनी बात रखेंगे। आदरणीय अविनाश पांडे साहब, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोविंद डोटासरा जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष, मंचासीन हमारे सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय पदाधिकारी, मीडिया इंचार्ज, उपस्थित मेरे सभी प्रेस के मित्र भाइयों, सबसे पहले तो मैं पुनः एक बार राजस्थान इस शूरवीरों की भूमि को नमन करता हूं और आप सबके बीच विशेष रूप से आज जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश का एक सामान्य नागरिक महंगाई की इस मार से, इस कमर तोड़ महंगाई की मार से त्रस्त है, लोगों का अपना दैनंदिन जीवन चलाना दुभर हो रहा है। और पिछले दिनों जब से 5 राज्यों के चुनाव आए हैं, ऐसा लगता है कि माननीय मोदी जी, माननीय केंद्र सरकार को एक लाइसेंस मिल गया है कि इस देश के लोगों पर कर का बोझ बढ़ाते हुए और महंगाई जो कि चरम पर छू रही है, उसको एक उपहार के रूप में इस देश को उन्हें भेंट किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरे देश में महंगाई मुक्त भारत का यह अभियान आपने देखा होगा कि पूरे देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता एक जिम्मेदार विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए
आम जनता की, आम किसानों की, हमारे मातृशक्ति गृहिणियों की, युवाओं की इस पीड़ा को लेकर केंद्र सरकार के सामने चेताने के लिए, आगाह करने के लिए और देश की इस जनता को इस भारी महंगाई से मुक्तता दिलाने का आह्वान कर रही है। उसी के क्रम में मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय डोटासरा जी को, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी सम्माननीय नेताओं को कि कल भी यहाँ पर एक भारी सफलतम आंदोलनात्मक प्रदर्शन हुआ और एक कोशिश की गई कि केंद्र सरकार के जहन में आम जनता की इस पीड़ा को हम सामने लेकर आए। आज कुछ बिंदु आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि किस प्रकार से केंद्र सरकार एक तरफा पिछले दिनों में महंगाई का बोझ रोज और रोज बढ़ाते जा रही है और आम जनता किस तरह से इस महंगाई के बोझ में रोज पिसती जा रही है और रोज सुबह उसे महंगाई के एक नए बोझ का एहसास खबर पत्रिकाओं के माध्यम से, टीवी के माध्यम से मात्र सिर्फ सुनने मिल रहा है। चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सभी राज्यों में होने वाली विधानसभा सत्र हो, हर स्तर पर कांग्रेस के माननीय नेताओं ने इस चीज का एहसास केंद्र सरकार को कराने का प्रयत्न किया। हम और आप अगर देखें तो कुल 13 बिंदुओं में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश का ऐसा कोई भी सेक्टर, ऐसा कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहा है इस महंगाई के मार से। अगर हम गौर करें तो पिछले दिनों हम सब ने देखा कि एक भारी किसानों का आंदोलन, अभूतपूर्व आंदोलन, एक ऐतिहासिक आंदोलन केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ देश के किसानों ने आवाज उठाई। जिस ताकत के विरोध में और किसानों की आवाज को बुलंद करते हुए जो गलत कृषि कानून थे, केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र सरकार ने उन आंदोलनकारी किसानों को एक बदले की भावना से और साथ ही साथ शायद मुझे लगता है कि सबक सिखाने के लिए पिछले दिनों अगर देखें तो कृषि में लगने वाली जो सबसे अहम खाद होती है, रसायन होता है, उस रसायन को अगर गौर करें तो जो 1200 रुपए थी उसमें 150 रुपए की बढ़ोतरी कर आज वो 1350 रुपए की 50 किलो की बोरी आज किसानों को प्राप्त हो रही है। और मैं गौर करके कहना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जब मैं आपको इन 13 बिंदुओं का हिसाब आपको बतलाऊंगा तो आप वाकई में हैरान हो जाएंगे कि ये देश की सरकार वाकई में लोगों की भलाई के लिए बनी है या लोगों को लूटने खसोटने के लिए बनी है। और इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि ये लूट खसोट वाली सरकार महंगाई के माध्यम से, करों के माध्यम से इस देश की आम जनता को, किसानों को लूट का काम कर रही है। मैं आपके सामने वास्तविकता रखने जा रहा हूं जिसमें अगर आप गौर करें तो इस भाजपा ने इस नए साल में एक उपहार के रूप में देश की जनता के सामने 1,25,460.20 करोड़ रुपए का बोझ इस देश की जनता में अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। और उसको मैं इन 13 बिंदुओं में आपके सामने पेश करूंगा कि जहां मैंने खाद की बात कही, डीएपी की बात कही, अगर आप देखें
तो जो 1200 रुपए की बोरी थी वो 1350 रुपए हो गई। जो एनपीकेएस की 50 किलो की बोरी थी जो कि 1290 रुपए की मिला करती थी, उसमें 110 रुपए का अतिरिक्त बोझ डालकर आज वो 1400 रुपए की हो गई। और इसी प्रकार से आप गौर करें तो अन्य बिंदु पे मैं कहना चाहूंगा कि एलपीजी सिलेंडर, जो आप और हम सब इस चीज को महसूस कर रहे हैं, पिछले दिनों जो एलपीजी सिलेंडर जो बाजार में जिन कीमतों में था और पिछले 8 वर्षों का भाजपा का रिकॉर्ड अगर उठाकर देखें तो इसके माध्यम से 346 रुपए एलपीजी सिलेंडर मात्र में बढ़ाए गए। और अगर इसका हम अनुवादित अगर इसकी मूल्य में अगर इसे करें तो देश की जनता के ऊपर इसके माध्यम से अगर आप देखें तो 27,095 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ मात्र इस एलपीजी सिलेंडर के भाव वृद्धि के माध्यम से सरकार लूट रही। इसी प्रकार से हम देखें सीएनजी जो कि एक आम जो भी हमारा टैक्सी ड्राइवर है जो कि डीजल और पेट्रोल नहीं ले सकता और वो सीएनजी के माध्यम से अपनी जीविका चलाता है, अगर आप देखें तो उसमें भी जो बढ़ोतरी की गई है, अगर हम देखें तो 4 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से ये बढ़ोतरी की गई है और उसका अगर हम अनुमानित टोटल करें तो 1400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उस सामान्य टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, जो किसान अपना डीजल इंजन चलाते हैं, उन पर ये अतिरिक्त बोझ की मार पड़ी हुई। और उसी प्रकार से पीएनजी, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, विस्तारित इस सभी मुद्दों के ऊपर में सभी जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को मैं आपके सामने रख रहा हूं कि अगर देखें तो सिर्फ पीएनजी के माध्यम से जो भाव वृद्धि पिछले दिनों में 6 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की हुई है, उसके माध्यम से 961.20 करोड़ का अतिरिक्त बोझ उन सामान्य जो स्वयं रोजगार के व्यवसाय में हैं उनके ऊपर में डाला गया है। टोल टैक्स चारों तरफ अगर आप देखें, अगर आप भ्रमण के लिए जा रहे हैं, गाड़ी से अपने से जा रहे हैं तो टोल टैक्स जो कि सामान्य रूप से देश की जनता ने स्वीकार किया था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज बिना किसी इसके 18% की वृद्धि के साथ 6,120 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ मात्र टोल टैक्स के माध्यम से अतिरिक्त वसूल किया जा रहा है। और साथ ही साथ एक आम सामान्य आदमी होता है, हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति आज चिंतित है और विशेष रूप से पिछले दिनों में जो विश्वव्यापी कोरोना महामारी से पूरा आज विश्व ग्रस्त रहा, जिसमें हमारा देश और राजस्थान भी अछूता नहीं है, और एक सामान्य नागरिक अपनी दवा दारू के माध्यम से जो दैनंदिन दवाएं लेता है, मैं आपके नज़र में लाना चाहूँगा कि पिछले दिनों जो सामान्य दवाइयों पर टैक्स जो है वह भी 10.76% की दर से उसमें भी वृद्धि कर लगा दिया गया है। और इन सामान्य दैनंदिन जीवन में लगने वाली दवाइयाँ हैं, सामान्य दवाइयाँ, इस प्रकार की करीबन 800 ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि सामान्य व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य हैं, लगती रहती हैं। उस पर अगर हम देखें तो इस 10.76% के दाम से गरीब जनता के ऊपर में 10,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ यह सरकार, केंद्र सरकार डालने जा रही है। आप और हम सब इस चीज को भली भांति जानते हैं कि हर एक मनुष्य अपने जीवन में एक कल्पना करता है कि उसका एक घर हो, रोटी, कपड़ा और मकान, यही एक प्रमुख कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर समाज का हर व्यक्ति। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।